इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राजनीति के मैदान में क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या रिएक्शंस हैं, पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं। जब आप कोई और रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं पॉलिटिकल फंडिंग का, तो सब पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा उसके अंदर। मगर ये कानून बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, कांग्रेस के पास ईडी या इनकम टैक्स तो नहीं है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, ईडी का छापा पड़ता है और कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड बनाती हैं। जाहिर सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कांग्रेस को देके या तृणमूल कांग्रेस को देके या किसी और पार्टी को देके एजेंसीज को आप प्रभावित नहीं कर सकते। और जिस तरीके से छुपा रही है केंद्र सरकार, कोर्ट में भागती हुई नजर आ रही है, इससे पता चलता है दाल में काला है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़ी क्या कमी है कि कानून ऐसा बनाया है कि डोनेट करने वाला या चंदा देने वाले का आप पता नहीं जान सकते, नाम नहीं जान सकते। ये किसने किया? बीजेपी ने किया। ऑब्जेक्शन चंदा के ऊपर नहीं है, चंदा देने वालों का नाम नहीं पता लगना चाहिए, जो गुप्त रखना चाहिए। चंदा फिरौती के रूप में लिया गया, रेड मार करके चंदा लिया जा रहा है। हम उसके विरुद्ध है। चंदा ठेका दे के लिया जा रहा है, उसके विरुद्ध। ये देश का सबसे बड़ा एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा घोटाला कुछ हो ही नहीं सकता है। और बीजेपी तो बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू को भी लाभ पहुंचा रही है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया जेडीयू ने कि 10 करोड़ लिफाफे में बंद करके किसी ने दे दिया, अज्ञात लोगों ने। अब इससे बड़ा खुलासा और क्या हो सकता है कि किस बड़े पैमाने पर इसमें घपला घोटाला हुआ है। तो भ्रष्टाचार पर चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया है पोल। अंकित सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आप 2019 का जिक्र कर रहे थे, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और साथ में देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस आप भी सुन रहे थे। ये एक मुद्दा उठ गया है चुनाव से पहले, जिसको लेकर सभी पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, एसबीआई को कटघरे में। यानी कि कुल मिलाकर अब जो ये मुद्दा है, ये राजनीति की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति तो इसको लेकर के जमकर हो ही रही है। और उसमें भी जो है, जो जिस बात करते कि एक तरह से एसबीआई ने भी कोर्ट में किया है, एसबीआई के वकील ने वो यही कहा है कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम जानकारी छुपा रहे हैं और किसी एक राजनीतिक दल को, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी एक राजनीतिक दल को उसका फायदा पहुंच रहा है। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर इस तरीके के हम तमाम जानकारियां देख रहे हैं, या जो विपक्षी दल है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी के पास पहुंचा है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो भी हम सुनवा भी रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये भी बता देना जरूरी है कि जो टोटल पैसा मिला है, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा हिस्सा यानी 100% हिस्सा सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को गया है। जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जैसे कि हमारे पास जो जानकारी सामने आई है, अब तक की जो जानकारी है वो तो यही बता रही है कि बीजेपी को जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन सी राजनीतिक दल है? वो तृणमूल कांग्रेस है। तीसरे नंबर पे कौन सा राजनीतिक दल है? कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बीजेपी को हिस्सा मिला है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब तक की जानकारी के मुताबिक करीबन 50% इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया है वो जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी पार्टी है, उसके पास में गया है। लेकिन बाकी राजनीतिक दलों के पास भी हिस्सा आया है, पैसा मिला है। तो ये कह देना कि सिर्फ एक ही जो है राजनीतिक पार्टी को पूरा पैसा मिला है, वो भी गलत है, जिस बात का जिक्र एक तरह से एसबीआई ने किया है। अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपना आदेश लिखवा रहे हैं, लेकिन सबके बीच में प्रशांत भूषण जो एक और वकील है इस मामले में, जो ये लगातार कह रहे थे कि जानकारी छुपाई जा रही है। अंकित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। बड़ी जानकारी ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक से कहा है कि हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, एसबीआई चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता। इस पर स्टेट बैंक ने आगे कहा कि हम हर जानकारी देने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को सीधी फटकार लगाते हुए ये कि हमने पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, पूरा खुलासा करिए। अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है ग्राउंड से, क्योंकि सुनवाई चल रही है? क्या अंदर खाने कुछ जानकारी मिल रही है? क्या चल रहा है वहां पर?
देखिए, सबके बीच में जो वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने भी एक जो है अपनी तरफ से मांग रखी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो एसबीआई ने जो डाटा जो है चुनाव आयोग को दिया है और जो है उसको जो पब्लिक डोमेन में डाला गया है यानी कि सार्वजनिक किया गया है, उस जो है डेटा में भी कुछ अंतर आ रहा है। मुमकिन है कि ये इस वजह से आ रहा हो कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पहले खरीदे गए थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आदेश की तिथि है उससे जो पहले खरीदे गए थे वो बाद में एनकैश करवाए गए हो। इस वजह से मुमकिन है कि वो अंतर आ रहा हो, या फिर जिन लोगों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के रखे थे लेकिन वो एनकैश नहीं हुए हैं और इस वजह से मुमकिन है कि वो डेटा में एंटर आ रहा हो। तो इस तरीके की बात जरूर कही गई है, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश अपना आदेश लिखवा रहे हैं और जो मुख्य न्यायाधीश का आदेश है उसकी जो जानकारी सामने आनी शुरू हो गई है। सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से खबर है कि हमने एसबीआई को खरीदे गए और कैश कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा देने को कहा है। ये बात कही है मुख्य न्यायाधीश ने कि हमने एसबीआई से कहा था कि जो बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और जो एनकैश करवाए गए उनकी जानकारी जो है चुनाव आयोग को दें। इस सब के बीच में ये जानकारी 12 अप्रैल 2019 से दी जानी थी। इस तारीख को पीछे ले जाने का आवेदन हम खारिज करते हैं। ये लीजिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि 12 अप्रैल 2019 से पहले भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है पैसा दिया गया है, जिस पार्टी को मिला है, वो जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए, तो उस याचिका को तो जो है सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश का यही कहना है कि हम उस मांग को खारिज करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम करेंगे तो फिर ये तो जानकारी बढ़ती जाएगी। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि 2017 में ये मॉडिफिकेशन हुआ था, उसके बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा जो है राजनीतिक दलों को आ रहा था और इसी वजह से जो तमाम जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग और एसबीआई की प्रक्रिया के ऊपर, वो ये कह रहे थे कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिलना शुरू हुआ है उस कानून के बाद से जिसको असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो तमाम जानकारी आनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी के अपने आदेश में उसको खारिज कर दिया है। लगातार मुख्य न्यायाधीश अपनी ये बात रख रहे हैं कि देखिए, इसमें कोई जो है स्पष्टता को लेकर के कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या हमने कहा था, क्योंकि हमारा आदेश साफ था कि पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए। ये लीजिए, दूसरा जो आदेश का दूसरा हिस्सा सामने आया है। 15 फरवरी 2024 को हमने एसबीआई को ब्यौरा देने को कहा ताकि मामले को तार्किक परिणाम तक पहुंचाया जा सके। हमने 11 मार्च को भी एक आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये बता रहा है कि हमने 15 फरवरी को एक आदेश दिया था। 15 फरवरी में ये कहा था कि आप जो है चुनाव आयोग को ये जानकारी दीजिए। उसके बाद में जब वो जानकारी नहीं दी गई, हमने 11 मार्च को एक और आदेश दिया। तो 11 मार्च के आदेश के बाद में चुनाव आयोग को वो जानकारी दे दी है एसबीआई ने 12 तारीख को और 14 तारीख को, और चुनाव आयोग ने उसको जो है अपलोड कर दिया है। तो ऐसे में अब जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि अगर उसमें भी कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो सार्वजनिक नहीं हुई है, खासतौर पर हम बात कर रहे हैं कि वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा यानी कि वो नंबर जिससे कि ये पता चल सके कि किस जो है व्यापारिक घराने ने, यानी किस कंपनी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किस राजनीतिक दल को दिया जिसने उसको एनकैश करवाया, वो जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट आज के अपने आदेश में उसको साफ तौर पर कहे कि हम अपने आदेश में भी ये लिखवा रहे हैं कि आपको वो जानकारी देनी होगी। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसको लेकर के पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, और अगर है तो हम फिर से साफ कर रहे हैं कि आपको वो जानकारी देनी होगी। जिस पर एसबीआई के वकील ने कहा कि जी हाँ, हम भी जो जानकारी कोई छुपाना नहीं चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही हम अमल कर रहे थे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है वो जानकारी भी दी जाए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। जी अंकित, लेकिन जिस न्यूमेरिक नंबर का जिक्र बार बार हो रहा है, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आप उन्हें एक बार फिर से ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि एसबीआई भी साथ साथ ये क्लियर कर रहा है कि हम पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं, हम खुद कुछ नहीं छुपाना चाहते हैं। तो ये जो यूनिक नंबर का जिक्र हो रहा है, ये यूनिक नंबर क्या है और इसको लेकर एसबीआई का तर्क क्या है सुप्रीम कोर्ट की फटकार को लेकर? पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला लिखा जा रहा है उसका जो एक लेटेस्ट पॉइंट सामने आया है आदेश का जो है, उसमें वो बता देता हूं कि हमने बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी देने को कहा है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है उसमें बॉन्ड नंबर नहीं बताया है, यानी कि आपने बाकी सारी जानकारी दे दी लेकिन बॉन्ड नंबर नहीं बताया। अब अपने दर्शकों को एक बार फिर से समझा देते हैं कि आखिर ये बॉन्ड नंबर जिसको लेकर के पूरा इस समय मामला चल रहा है वो है क्या। उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं अपने दर्शकों को कि एक एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने एक बॉन्ड खरीदा है, उदाहरण के तौर पर नंबर 1 का बॉन्ड, 1 नंबर का बॉन्ड खरीदा एक्स कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का। लेकिन क्या वो 1 नंबर का बॉन्ड
किस राजनीतिक दल को दिया गया है आज की तारीख में आपको ये नहीं पता। आपको ये तो पता है कि एक जो वाई राजनीतिक दल है उसने वो 10 करोड़ का बॉन्ड एनकैश करवा लिया है, लेकिन क्या वो इसी कंपनी का यानी कि 1 नंबर का जो बॉन्ड है क्या वो एक्स कंपनी वाला ही बॉन्ड एनकैश करवाया है, या फिर हो सकता है कि 5 नंबर का एक कोई बॉन्ड हो जो कि किसी ए कंपनी ने दिया हो, वो उसने एनकैश करवाया हो। तो अभी यही नहीं पता चल रहा है कि किस कंपनी ने जो बॉन्ड खरीदा है वो कौन से राजनीतिक दल को दिया और किस मैं राजनीतिक रोक रही हूं आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।